वेलकम टू एमजे की न्यूमरोलॉजी। एमजे की हिंदी अंक शास्त्र के लिए सबका स्वागत। आज का भी एक बेहतरीन, बहुत काम की चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग, स्पेशली योग के लिए तो कुछ लोग देखने वाले 50 के ऊपर है, उनको भी पुरानी यादगार आ जाती है। 50-60 के जो भी देख रहे हैं, पिछले अगर कैलेंडर में देखें तो वो भी ये काम करे होंगे कुछ लोग, सभी तो नहीं बोल सकते। अभी जो योग लगे उनके लिए तो आप अंदाज़ लगाते होंगे ये वीडियो क्या होगा। लव मैरिजेस, लव जिसमें सक्सेस कैसा पाना, लव मैरिज में कैसा सक्सेस पाना, ठीक है। ये क्या होता है, अंक शास्त्र के हिसाब से ही हम बताते हैं, देखेंगे आज का वीडियो। एमजी की हिंदी अंक शास्त्र। प्रेम और प्रेमिका दो तो ना, कोई भी स्टोरी में एक लड़की एक लड़का, हर कहानी एक लड़की एक लड़का तो प्रेम कहानी बन जाती है, लव स्टोरी फैल जाती है। या हिंदी कोई भी लैंग्वेज हो, लव के लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। तेलुगु वाले भी यही निकालते हैं, कन्नड़ा वाले भी वही है, महाराष्ट्र वही है, गुजरात वही, हर कोई भी लैंग्वेज यूनिवर्सल, इवन अमेरिका भी एक लड़का एक लड़के, बॉय एंड गर्ल लव स्टोरी होता है ना। अलग अलग स्टोरी लोग लिख देते हैं। तो ये होता है प्रेम प्रेमिका। तो क्या होता है लव मैरिज, किन के लिए होता है लव मैरिज। इसके पहले आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा है, धर्मेंद्र हेमा मालिनी सक्सेसफुल लव मैरिज, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय सक्सेसफुल, है ना। एक दो अपन एग्जाम्पल, ऐसे कई लोग हैं तो सक्सेसफुल हो गए। और वही हिंदी या नहीं तो साउथ में देखेंगे तो और कुछ लोग उनका भी प्यार हो गया, लव मैरिज भी हो गया, और कुछ दिन के बाद दोनों भी मतलब अलग हो गए, यानी डिवोर्स हो गए। वहाँ हिंदी में भी कई लोग हैं, जैसे राजेश खन्ना है, कई लोग हैं वहाँ पे भी। तो आपको समझ नहीं आती कुछ लोग को ये सक्सेस क्यों मिलती है। हमेशा मतलब इंटरवल के पहले प्रेम प्रेमिका, उसके बाद वाइफ एंड बन जाते, पति और पत्नी हमेशा रहते। सो लव मैरिज सक्सेसफुल होता है। और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ महीने, कुछ साल, 6 महीने, साल के बाद अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ क्यों होती है, न्यूमरोलॉजी में आप देखेंगे। लव मैरिज इसमें क्या होता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ लोग इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र भाव रहता है, किसी के बात नहीं सुनते, खुद के काम करते, खुददार बनते, है ना। माँ बाप के पैसे भी नहीं रहते, हर चीज़ में अपनी मर्जी की पढ़ाई, मर्जी की स्कूल, मर्जी की मकान, मर्जी की सिटी, नहीं मैं जाकर बेंगलुरु में पढ़ूंगा, मैं अमेरिका में पढ़ूंगा, शुरू से होता है। सो इधर ऑल इंडिपेंडेंट नेचर के रहते। जब इतनी इनकी चाहत है तो डेफिनेटली मैरिज के हिसाब से भी अपना लाइफ पार्टनर को ढूंढने में ये खुद ही ढूंढ लेती है। माँ बाप के या न तो परिवार के बड़े लोग हैं, कोई रिश्ता देख ले तो वो रिश्ता ये लोग नहीं मानते, रिश्ता खुद ढूंढ लेते। ये लोग इंडिपेंडेंट है। ऐसे इंडिपेंडेंट में डेट ऑफ बर्थ में देखा जाए तो मूलांक 1, 3 और 6 जो मूलांक है ये लोग रहते हैं। 1 और 3 कैसे भी लोग, 3 नंबर वैरायटी है, खुद ढूंढ लेते हैं इंडिपेंडेंट। 1 नंबर ये भी इंडिपेंडेंट है। अब 6 नंबर है, 6 नंबर में कुछ लोग अगर कम एज में 21 बॉयस में अगर चाहे लड़की हो लड़का उनको अगर मैरिज कर दिए वो लोग बच जाते हैं। अगर नहीं, अगर 22 से हटकर चले गए 23 शोस में, याद रख ले, नोट कीजिए, कोई भी लड़का या लड़की हो 23 और 24 आते शुरू होता है या शादी होना। अगर शादी माँ बाप कुछ लेट कर देता लव भी लोग गिर जाते। इनको देखकर 6 नंबर वाले कहें या लड़की खूबसूरत रहते हैं, वेरी स्मार्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो ये लोग ये ब्यूटीफुल के कारण और इनके और दूसरी चीज़ के बहुत हेल्पिंग नेचर भी है। और ऐसे लड़के को भी आई लव यू बोलते हो इमीडिएटली गुस्सा नहीं आता है, कुछ नहीं बोलते। तो 2-3 बार बोलने के बाद अगले बार समझ आ रही, 3-4 बार मैंने आई लव यू बोल दिया, ये लड़का तो मान लेगा या ये लड़की तो मान लेगा। इनका नेचर ऐसा होता है। एंड 1 और 3 वाले जो इंडिपेंडेंट नेचर, ये लोग माँ बाप की रिश्ता नहीं देखते, खुद ये कर लेते, मूलांक का मतलब। और इसके बाद यहाँ देखेंगे जिनका जो आपका मूलांक 9, 7, 2 और 8 है, ये लोग ज़्यादा अरेंज में जाते हैं क्योंकि डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसा, अभी आपको बताए थे ना, मेरा मर्जी, मैं खुद करेंगे या खुद नहीं, मेरे माँ बाप देख के। कुछ ऐसे भी लड़के हैं नहीं सर, खाली हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के बाद माँ बाप जो भी रिश्ता लेके वही रिश्ता हम देखेंगे, रिश्ता या मैरिज भी हो कहीं से भी हो। तो ये लोग जनरली 9, 7, 2 और 8 ये लोग रहेंगे। और दूसरी बात क्या है, 7 और 8 जो है ना, जिसका मूलांक आता है, बहुत लोग इसके अंदर भी आप पता है ना, ये लव में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। ये 7 नंबर 8 नंबर बहुत लोग 100 में 60 to 70% इनका लव तो होता है, मगर सक्सेसफुल लाइफ, अभी बोलना सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल लोग नहीं होती। इसलिए क्या करते हैं, ठीक है माँ बाप जो बोले ये लोग कर लेते हैं। इसके अंदर और चीज़ क्या है, नंबर 8 है, ये अलग है। ये नंबर 8 क्या है, कुछ लोग
है ना, क्योंकि रिसर्च में क्या होता है, सभी को एक जगह इकट्ठा करके कुछ नहीं बोल सकते। पूरा दुनिया संसार में सभी लोग शरीफ नहीं है और सभी लोग दुश्मन भी नहीं है, खराब भी नहीं है, ये सब मिला हुआ रहता है ना। तो ये 8 नंबर वाले कुछ लोगों को सीक्रेट अफेयर्स रहती है। ये कब मैरिज पता ही नहीं लगता, इंटर से शुरू होते हैं, डिग्री में होते हैं लड़का लड़की 8 नंबर वाले, और शुरू कर देते लव अफेयर। उसके बाद पढ़ाई के बाद एक ना एक दिन सीक्रेटली लोग मैरिज भी कर लेते हैं, छुपा रुस्तम बोलते हैं नंबर 8 को। ये भी होता है, कुछ साल तक ये लोग उसको करते हैं, उसके बाद में सेपरेट हो सकता है। मोस्टली अरेंज मैरिज के तो लोग को ठीक नहीं, मगर सीक्रेट में जाते हैं, सीक्रेट जब पता चल जाता है इधर उधर माँ बाप को, तो भी लड़ाई शुरू, है ना, बिना बातें कर लेते। हिम्मत से लोग काम नहीं करता। अगर यही नंबर 9 में कुछ लोग, नंबर 9 में कुछ लोग हैं, ये लोग जब माँ बाप को बोल देते मैं एक लड़की से प्यार के, इसी से मैं शादी करूँगा, वरना शादी नहीं करूँगा, तो माँ बाप समझ जाते बहुत ज़िद्दी है लोग, ठीक है वे कर रहे थे। सो ये मैरिज को क्या बोलते हैं, इसका लव कम अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज बोलते हैं इनको। ये है। अब ये 2 नंबर है, इसको इधर क्यों डाले, डिपेंडेंट में क्यों डाले। नंबर 2 मोहलाल 2 है। नंबर 2 या लड़की हो या लड़का हो, डिपेंडेंट रहते। इतना हंसी आती है आपको, बहुत कॉलेज में भी रिसर्च करें, क्यों रिसर्च करें, रिसर्च का शब्द यूज़ करें ना। ये सारे चीज़ को अरेंज मैरिज या लव मैरिज के लिए 10,000 कुंडली, 10 से 15,000 कुंडली के साथ जो मैरिज कार्ड्स, उसके साथ युवक लोग को कॉलेज में उनको मिलकर उनके इंटरव्यूज हम लिए थे, रिसर्च किए थे। 10-15,000 के ऊपर हम, मतलब क्या बोलते हैं, केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी करके कलकत्ता इंटरनेशनल इसमें 1990 कलकत्ता जाकर वो सबमिट किए थे। इसीलिए भारत भूषण अवार्ड आया था, इंडिया नेशनल लेवल अवार्ड भारत भूषण कलकत्ता में यही सब्जेक्ट के लिए दी थी। इसके अंदर हम 4 सब्जेक्ट लिए, इसी के अंदर 4। एक तो लव मैरिज है, दूसरा पॉइंट अरेंज मैरिज, तीसरा क्या होता है मैरिज डेट्स। एक ऑलरेडी आप वीडियो है 4, 5 और 8, 4, 5 और ए सीरीज में मैरिज नहीं होना चाहिए, पिछली वीडियो आप देखिए, इसी के अंदर है। MG की उसके अंदर हिंदी अंक मारती है, अंक मारते आपको आ जाता है ना, आंक नहीं अंक मारो, हाँ ये याद रख लीजिए। तो उसके बाद अरेंज मैरिज भी होता है। और चौथा क्या होता है, या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, 100 में 50 लोग मैरिज के बाद लड़ाई होता है ना। लव मैरिज वाले भी कुछ ना कुछ लड़ाई होता, अरेंज में कुछ लड़ाई होता। तो वो लोग को प्रॉब्लम्स आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद पति पत्नी के बीच में कभी लड़े, और पति पत्नी के बीच लड़ाई के 2 ही मेन कारण, मोस्ट 2 ही कारण क्या था। एक तो फाइनेंस होता है, पैसा। दूसरी चीज़ क्या होता है इसके अंदर, पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ क्या चीज़ होती है इनके लिए, या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी हो गए 3-4 साल हो गए, एक लड़का या लड़की पैदा हो गए, उस समय तक कि पत्नी क्या बोलती, मेरा पति 4 साल तक तो ठीक ही था, अब ये लड़का लड़के बाद में इतना मतलब हमारे पास केयर नहीं ले रहा है, कुछ चीज़ नहीं बता रहे और कुछ रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, चिड़पना ज़्यादा हो रहा है, चाय अच्छा चाहिए, चाय ठीक नहीं, खाना ये ठीक नहीं बोलते, एक्चुअली वास्तव में ठीक ही रहता है। और सेम टू सेम ये पति क्या बोलते हैं, इसके पहले 4 साल तक जैसे मैं ऑफिस से आता था, आते एक चाय और जो भी रिफ्रेशमेंट दे देती, पूछताछ करती थी, अगर मैं कुछ सर दर्द हुआ तो अमृतांजन लगाते थे, आयोडेक्स लगाते थे, कुछ पर्सनल हेल्थ भी देखती थी ये पति। इसके बाद 4 साल के बाद इतना गौर नहीं करी। कभी कभी हमको घर में खाना पकाना पड़ रहा, मेरा ठीक देखभाल नहीं कर रहे। बचपन में तो लड़का कौन देखते, माँ बाप देखभाल कर, शादी के बाद पत्नी को देखभाल करना ही पड़ता है, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे कोई भी हो। तो ये जो पर्सनल रिलेशन दोनों के बीच में पति पत्नी में बिगड़ जाता है 4 साल के बाद। उसके बाद क्या है, एक मैकेनिकल लाइफ बन जाता है। समाज के दृष्टि में द आइज ऑफ सोसाइटी, ये लोग घर में पति पत्नी के एक नाटक करते हैं, मैं पति हूँ आप पत्नी हैं। बाहर के लोग क्या समझते हैं, ये पति पत्नी है, डाइवर्स तो नहीं लिए ना, घर में वो लोग समझते हैं। मगर वास्तव में क्या, चारों दीवार के बीच में एक काले एक नाटक है, दोनों के बीच में जो है, अभी कोरोना के भाषा में क्या बोल सकते हैं, मेंटेन डिस्टेंस। कोरोना में डिस्टेंस क्या ना, ये दोनों की डिस्टेंस है। ये 2 ही कारण है। साइकोलॉजिस्ट, मानसिक वैज्ञानिक डॉक्टर्स होते हैं ना, जो मानसिक शास्त्र जो पढ़ते हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं 2 ही चीज़ें, एक तो फाइनेंस आ जा रहा है, दूसरी बात है फाइनेंस में क्या है, दहेज। आज भी दहेज का शैतान अभी भी है ना, दहेज का शैतान आज भी नहीं मरा है। 1 लाख से लेके 50 लाख तक शादी में क्या है, दहेज कम दिए, या तुम्हें गाड़ी बोले गाड़ी नहीं दिए, ये तो हो गया, चलो दहेज नहीं लिए, लव मैरिज है, लव मैरिज में दहेज नहीं रहता ना। इसके बाद क्या होता है लव मैरिज में, अगर पति अच्छी तरह नहीं कमाए उनका कम है,
अगर पत्नी 5-6 नंबर वाले के शौकीन लड़ती, इनको नई नई ड्रेसेस होना, बाहर घूमना करना बहुत शौकीन है, तो मैं ना यूं ही मतलब डेली 5,000 रुपये खर्चा होना। मगर वो पति जो है बेचारा एक मिडिल क्लास का है, छोटा मोटा नौकरी कर ले, कहाँ से मेंटेन करेगी इनको? 3-4 साल तक लव का निकल जाता, वो दिल से निकल जाता। वास्तव में क्या समझता है अगली ज़िंदगी, फिर आगे जो भी ज़िंदगी है, ये थर्ड क्लास पति जीना क्या, ये इनके माइंड में आ जाता है। तो यही होता है मिलवट। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र या अंक शास्त्र में शादी के पहले इंडिया में देखते हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 मैरिज सिस्टम इंडिया का ही है। पूरे फॉरेन लोग मान लिए, तो ये जोड़ देखना पड़ेगा। जोड़ में 2 ही, ज्योतिष में क्या देखते हैं इसके अंदर, न्यूमरोलॉजी, दोनों में आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक तो मित्रता है क्या, नहीं, दोनों के बीच में मित्रता है नहीं, मित्रता है, दिल बे फ्रेंड्स। उसके बाद पर्सनल लाइफ देखते हैं, 2 कुंडली देखते हैं। ये 2 है तो 2 मेन चीज़ है, क्योंकि गण और गुण बोलते हैं ना 36 है। 36 मार्क में कुंडली में इनको अगर 18 से कमाएगा तो फेल, 18 के बाद 20, 22, 24 आएगा तो 100 कर सकते हैं सब शादी, बोलते ज्योतिष लोग। देखिए आप कहीं भी टेस्ट करके देखिए। उसके बाद 25, 26 के आगे 30, 31, 32 तक चले गए, सब उल्टा आप ही दहेज दे दो, लड़के को 10 लाख दे के कर लो, उनको एक गाड़ी दे दो बोलते लोग, मतलब इतना अच्छा एकदम है। इसके बावजूद भी डाइवर्स हो रहा है इनके लिए। तो इसके लिए हम रिसर्च करके ये लव मैरिज किनको होता है, अरेंज क्या होता है। अब लव मैरिज में आपको ये दिखा दिया, क्या क्या देखते हैं हम इसके अंदर। एक तो मूलांक देख लें, फ्रेंडशिप आ गया, बाद में हम डेस्टिनी देखते हैं। डेस्टिनी भी इनको मिलना चाहिए, डेस्टिनी अगर मिल गए तो ये लव मैरिज शुरू में भी है और आखिर में। पिक्चर स्टार्टिंग में भी ऐसे रहता है और एट दी एंड में भी ऐसे रहते हैं, ऐसे बन जाते हैं, है ना। और दिस 2 पीपल बिकम एक मॉडल बन जाते हैं। ये है। अगर समझो ये डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं, तब क्या करेंगे? लव इज़ ब्लाइंड बोलते हैं ना, कोई भी लड़का मिल गया, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ झूठ बोलता है ना, उसका 1980 डेट ऑफ बर्थ था लड़का का, वो सोचता है एकदम 15-20 साल मतलब गैप आ रहा है ना, एकदम मेरा डेट ऑफ 95 बोल देता है, या 80 से लेकर 88, 8 साल 9 साल पीछे डेट बता। तो आप कहाँ देखेंगे न्यूमरोलॉजी और कुंडली, कहाँ देखेंगे आप, है ना। ये तो नहीं देख सकते। तब हम नाम लेते हैं, मूलांक छोड़ो, डेस्टिनी छोड़ो, नाम लेते। नाम तो नहीं बदलता, नाम तो पता चल जाता कॉलेज में, उसका आधार कार्ड, जो भी विजिटिंग कार्ड, कहीं ना कहीं नाम में झूठ नहीं बोलते। डेटा में कई लोग आज हो रहा है, मैरिज ब्यूरो में भी हो रहा है, गलत कुंडली गलत टाइम ऑफ बर्थ दे रहे, तब कैसे पहचानेंगे? इसके ऊपर हम रिसर्च किए थे। जैसे नाम बता दिए उनके सरनाम के साथ हम पहचान लेते ये दोनों नाम के बीच में ये मिलता जुलता है या नहीं, तब बताए तो सब हो जाता है। तो ये पहला अंक है लव मैरिज में, सक्सेस एक है। उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो लोग भी काउंसिल करना पड़ता है ना। तो ऐसा आज अंक शास्त्र ये पर्सनल लाइफ में भी घुस कर आपको रेमेडी बताएगा और कैसा करना है, सक्सेसफुल लव करना है पहले देखना चाहिए। देखते कैसे जो रोड पे मिले, आपसे मिल गए, आई लाइक अमिताभ, यू लाइक अमिताभ, आई लाइक बॉम्बे, यू लाइक बॉम्बे, हो गया, लव हो जाती है। उसके बाद में सारे चीज़ आती है, देखना पड़ेगा। नए लोग जो प्रेमिका है, लव करो मगर देख कर करो। उसके बाद 2 चीज़ याद रखिए, पैसे के बीच में लड़ना नहीं, आपके दोनों जो पैसा उसके बाद लड़ना नहीं। और एक दूसरे को जो पहले जो प्यार करते थे, पति को उतना प्यार दे दो, शादी के बाद वो पति भी पत्नी को उतना देना। ये 2 चीज़ है, तो आपके बीच में आकर कोई भी नहीं आएंगे, ना रिश्तेदार, ना माँ बाप, कोई लोग आएंगे, ना कोर्ट, कोई लोग नहीं घुसेंगे। ये अगर रिश्ता आप जो फेविकॉल का वैसा अगर है आपके पास, तो सब प्रेम और प्रेमिका लोग हमेशा के लिए सक्सेसफुल लवर्स बन जाएंगे और सक्सेसफुल कपल भी बन जाएंगे। और यहाँ आप रुक जाएंगे, आप भी रुक जाइए, हम भी रुक जाएंगे। और अगले वीडियो में ऐसा और एक बहुत बेहतरीन, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, और आपका भरत भूषण गोपी कृष्णा फ्रॉम हैदराबाद।